save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. They have some fight left, but they don't have much. And their weapon degrading has been incredible at a level nobody thought it was possible to do it this quickly. जब तक हमले रोकने का ना कहूं, ईरान पर कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मजीद सख्त धमकियां, कहा कि मुआहिदा न हुआ तो ईरानी बिजली घर और पुल अगला हदफ होंगे। ईरान में जंग लड़ने की सलाहियत मान पड़ चुकी है, अब नाव हुर्मुज़ खुली रहेगी। सिर्फ ईरानी जंगी जहाज़ों या ग्राहकों के जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोका जाएगा। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले, अमेरिकी फ़ौज की ईरानी जजीरे क़िश्म, केश और दिमश्क समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक खुज़िस्तान में प्रोजेक्टाइल गिरने से 3 शहरी हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी। ईरान ने ऑपरेशन नसीर 2 लॉन्च कर दिया। बहरीन, कुवैत और उर्दुन में अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे भी सामने आए। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $87 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $80 फी बैरल तक पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने से तवानाई की तरसील मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। आलमी मालियाती मंडियों में भी शदीद उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1692 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। KSE 100 इंडेक्स 175,211 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में मजमूई तौर पर 1.08% इजाफा देखा गया। को अपने माथे का झूमर समझते हैं। उन शहीदों के खून की वजह से आज वतन अजीज पाकिस्तान को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहे सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। दहशतगर्द मुल्क क़याम के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और हाफिज़ ताहिर अशरफी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ ताहिर अशरफी शहदा की बात करते हुए ज़ब्त बरकरार न रख सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें, उलमा और अक़लियती नुमाइंदे मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। शुरका ने शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कौमी इत्तेहाद और अमन के फ़रोग़ पर जोर दिया। कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तज़लील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जाने दे देंगे तो कैसे दे देंगे। इससे लगता है कि आप बुनियादी तौर पे एक बायस पोजीशन ले रहे हैं। तो क्या बुग़्ज़ वाली बात में आप इस हद तक चले जाएंगे कि आप शोहदा के मुतल्लिक भी ऐसे जुमले अदा करेंगे? मौलाना के बयान पर अफसोस है। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों की मरहून मिन्नत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं फौज, FC और पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत कौम महफूज है। मौलाना फजल रहमान कौम और शोहदा के वर्सा से माफ़ी मांगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले पाक फौज पाकिस्तान की सालमियत की जामिन है। दहशतगर्द तंजीमों के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। माना कि JUI सियासी क़ुव्वत है, शोहदा से मुतालिक बयान से इख्तिलाफ है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया तस्लीम कर रही है। हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया। वफाकी वज़रा हारून अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सेहत के शोबे में हुकूमती इक़दाम से बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में 17 और 18 जुलाई को होने वाली B2B कॉन्फ्रेंस सेहत के शोबे में सरमायाकारी के लिए अहम होगी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। ताज़ा ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88, जबकि 5 जुलाई से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तादाद 126 हो गई। पाक फौज, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। 3 जो मुल्ज़मान हैं, तीनों को हमने
मौके पर से गिरफ़्तार कर लिया। उनसे उनका जो है बाकी जो है वो सामान जो था वो भी बरामद हुआ, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके बैग्स थे और बाकी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनकी भी जो गिरफ़्तारी है उसके लिए भी जो है वो कराची पुलिस जो है वो कोशा है और जल्द उनको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। DIG साउद असद रजा के मुताबिक CCTV और डिजिटल शवाहिद की मदद से मुल्ज़िमान तक पहुँचे। डकैती के दौरान कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान आपस में राब्ते में थे। 4 मुल्ज़िमान मोटरसाइकिलों पर और 1 मुल्ज़िम कार में था जो बैकअप पर था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में रामचंद उर्फ अमान, अनिल मर्चंट, सुरेश उर्फ सागर शामिल। मुल्ज़िमान से कार, असलहा और नकदी रकम बरामद कर ली गई है। रवां साल डकैती के दौरान कत्ल के 85% मुकदमात हल किए जा चुके हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब नौजवान डॉक्टर आकाश का कत्ल। आखिरी रसूमात गार्डन के शमशान घाट में अदा की गई। वज़ीर दाखिला सिंध, IG सिंध और मेयर कराची के मकबूल डॉक्टर आकाश के घर आमद, बुरसा से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेयर कराची बोले कि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहमी के लिए इदारे भरपूर किरदार अदा करेंगे। आप उस जालिमाना चालान उस पर सीलें, इसके बाद पुलिस पे हवाले करना, ये क्या ताजिरों को जेब देता है? अगर वायलेशन है हम आपके साथ हाजिर हैं, लेकिन वायलेशन नहीं है। 122 रुपए की लिस्ट है, 125 और 50 पैसे एक्स मिल फुल और मिल का अलावा और 130 होलसेल में। तो वहाँ आप बताएं कि हम 122 में कैसे बेचे? आप ही ने अनाउंस किया हुआ है। कराची से मुल्क भर में अजनास की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। जोड़िया बाजार, डांडिया बाजार, ली मार्केट, कोरंगी और लांडी समेत मुख्तलिफ अजनास मार्केट्स में कारोबार मअतल। चेयरमैन रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चालान के नाम पर सिर्फ ईजी पैसा नंबर्स दिए जा रहे हैं। दुकानदारों को लाखों रुपए के चालान भेजे गए हैं। फ्लावर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत से महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने का मुतालबा। पाकिस्तान नौजवानों की सलाहियतों, अज़्म और इस्तेदादकार को खिराजे तहसीन पेश करता है। नौजवानों की हुनरमंदी और पेशा वाराना महारत के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, हुकूमत ने नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन को जदीद और मुस्तक़बिल के तकाज़ों से हम आहंग कौमी इदारा बना दिया है। आलमी मयार की तरबियत और तस्लीम शुदा असनाद से नौजवानों को मुल्की और आलमी सतह पर बेहतर मौक़े मुयस्सर आएंगे। हुकूमत को चाहिए कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के इंटरनेट यूजेज और एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पहले तो बच्चे की एज चेक की जाए, जिसमें AI आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो उसके थ्रू भी बच्चों की एज का जायज़ा लिया जा सकता है, या फिर बच्चों के पास कोई वेरिफिकेशन हो जिससे वो शो करें और फिर उनको यूज़ करना अलाउड होना चाहिए। पंजाब असेंबली में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की करारदाद जमा करा दी गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि बच्चों को साइबर बिलिंग, ऑनलाइन इस्तेहसाल और गैर अखलाकी मवाद से महफूज बनाना ज़रूरी हो चुका है। करारदाद में उम्र की तस्दीक का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से रेगुलेटरी निज़ाम वज़ा करने का मुतालबा। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। जिला कच्ची के नवाह में कस्टम इन्फोर्समेंट यूनिट ने टमाटरों से लदे ट्रक से 10 किलोग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुनशियात की मालियत 11 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ फाइनल कौन खेलेगा? डिफाइड चैंपियन अर्जेंटीना या इंग्लैंड? फैसला आज हो जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल आज रात 12 बजे अटलांटा में खेला जाएगा।
अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी करियर में पहली बार इंग्लैंड का सामना करेंगे। इंग्लिश टीम का हैरी केन और जेडन बेलिंगम पर इन्हिसार। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड 5 मरतबा टकराए हैं। 3 में इंग्लैंड फाते रहा, जबकि 2 मैचेस अर्जेंटीना के नाम रहे। मजबूत हिकमत अमली के बायस कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही। स्पेन की जानिब से ज़बाल और पेड्रो ने एक गोल स्कोर किया। एम्बापे और डेम्बेले का जादू न चल सका। फाइनल की हैट्रिक मुकम्मल न होने पर फ्रेंच खिलाड़ी और फैंस रो पड़े। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में स्पेन की फतह, मद्दाहों का दीवाना वार जश्न। डालस समेत बार्सिलोना, मैड्रिड और स्पेन के दीगर शहरों में मद्दाह सड़कों पर निकल आए, शोर शराबा हल्ला गुला किया। स्पेन का परचम थामे फैंस ने फाइनल तक रसाई का भरपूर जश्न मनाया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में फ्रांस की शिकस्त पर फ्रेंच अवाम का गुस्सा। पेरिस में जलाओ घिराओ तोड़ फोड़, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कई मकामात पर पुलिस और शायकीन के दरमियान झड़पें भी रिपोर्ट हुई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। कौमी स्क्वाड तवील सफर के बाद ट्रिनिडाड एंड टोबागो पहुंच गया। कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा, कल से प्रैक्टिस का आगाज होगा। कौमी टीम दौरे का आगाज 18 जुलाई को 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच से करेगी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज 25 जुलाई से 6 अगस्त तक खेली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।